हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपका अपना आर्यन सर फिजिक्स की इस बेहतरीन दुनिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स बिना मैथ्स के अधूरा होता है। आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथमेटिकल टूल्स पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कितना उपयोग होता है, कितना उसका एप्लीकेशन बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। तो उसी कड़ी में मैं मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन पर बात करेंगे कि इंटीग्रेशन के क्या क्या इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ ही अपन इसका एप्लीकेशन भी आज ही कवर अप कर लेंगे बच्चों कि जो इंटीग्रेशन फिजिक्स में कैसे क्या काम में आता है। ठीक है, तो इसी से छोटे छोटे बेसिक्स है उनको मैं आज इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि ठीक है सर आप स्टार्ट हो जाइए। इससे पहले अपन बात करें, इससे पहले जो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे क्या किया जाता है, उसके अलावा उसके एप्लीकेशंस पर, जिससे अपन रेट फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना, मैक्सिमम मिनिमा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आज अपन इंटीग्रेशन पर फोकस करेंगे कि इंटीग्रेशन, ठीक है सर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की बात करें, सबसे पहले बात आती है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिक्स में ये क्यों पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में जो इंटीग्रेशन की बात करें अपन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, मतलब ग्रेजुअली ऐड एंड ऐड, मतलब चीजों को धीरे धीरे जोड़ना। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन का जो एक स्ट्रेंथ होती है वो इसी से रिलेटेड है। एक्चुअल में फिजिक्स में या साइंस में ये नीड होती है कि कोई भी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी मालूम है पर ग्रेजुअली उसको ऐड करने की आवश्यकता होती है कि हम इकट्ठा मान कैसे निकालेंगे उसका, तो वहां पर इंटीग्रेशन की हमें नीड होगी, आवश्यकता होती है। तो ये चीजें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन पार्ट में लास्ट में उस पर पहुंचेंगे। उससे पहले मैं इसके इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले और इंटीग्रेशन के बारे में जाने अपन, ये डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन जो ऑपरेशन होता है उसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो आंसर अपने पास आता है, उस आंसर का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पुरानी वाली चीज, पहली वाली चीज वापस मिल जाएगी। ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन से वापस से साइन एक्स आएगा। इसलिए इसे बोलते हैं कि एक तरह से ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑपरेशन होता है। तो इन सभी बातों को अपन बेहतरीन तरीके से आज समझने वाले हैं कि ठीक है सर जी आप आगे कंटिन्यू करिए। तो सबसे पहले मैंने इसी बात को यहां पर लिखा है कि ये रिवर्स होता है, किसके डिफरेंशिएशन टूल का एक तरह से रिवर्स होता है कि ठीक है सर जी आपने ये बता दिया था। उसके अलावा अपन बात करें कि इसके इंपोर्टेंट यूजेस क्या होते हैं, फिजिक्स में ये क्यों पढ़ाया जाता है, तो इसके मेनली दो कारण हमें समझ में आते हैं जिनकी वजह से हमें ये इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है फिजिक्स में स्पेशली, कि सर क्या इसकी यूटिलिटी होती है। सबसे पहले कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि कोई भी जो कर्व होता है, कई बार कर्व क्या होता है बच्चों, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, उसमें मतलब ऊपर उतार चढ़ाव बड़ा हो सकता है। हमें कई बार क्या होता है, उस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है उसको फाइंड करने की नीड होती है। तो उस एरिया को अपन ने फाइंड करना है कि कई बार जो कर्व होता है वो मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब जो स्टैंडर्ड जो शेप होते हैं जैसे आपका रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, ये नहीं होता, बल्कि ऊटपटांग सा कर्व होता है। तो उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है तो भी आपको इंटीग्रेशन ग्रेट हेल्प करता है। तो पहला इसकी यूटिलिटी यही है कि आपको एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी कर्व का अपन इसकी हेल्प से। उसके अलावा कई बार जैसे अपन ने स्मॉल फोर्स निकाल लिया मैथमेटिकली, कई बार हमें टोटल या नेट फोर्स निकालने की नीड होती है, तब भी अपन ने इंटीग्रेशन की नीड होगी, आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने स्मॉल निकाल लिया, कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपका पोटेंशियल हो, कई बार हम लोग थोड़ी मात्रा में छोटे से लेवल पर छोटा सा वैल्यू निकाल लेते हैं मैथमेटिकली, पर इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली उन छोटे छोटे वैल्यूज को जोड़ के एक इकट्ठा वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देता है। ये इसकी एक सबसे एक खूबसूरत बात है, एक ब्यूटीफुल थिंग है जो आज अपन रियलाइज कर लेंगे। तो वो सब चीजें अपन जब लास्ट एंड तक पहुंचेंगे तो ये चीजें आपको रियलाइज हो जाएंगी कि एक्चुअल में ये थोपा नहीं गया, ये एक पावरफुल टूल होता है जो कि साइंस का मतलब एक बहुत अच्छा टूल मानता हूं मैं इसे, कि ठीक है सर जी आज आप क्लियर कर ही दोगे इन चीजों को। अब इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंटीग्रेशन जैसे y dx, तो ये एक नॉर्मल बात होती है। इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि सर ये हमें नोन है। एक्चुअल में ये जो सिंबल होता है s को थोड़ा सा अपन ने ऊपर खींच दिया तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है कि ठीक है सर ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आज ये सब चीजें क्लियर होने वाली हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन के मेन फॉर्मूले क्या होते हैं, उन पर बात करते हैं पहले, फिर एप्लीकेशन पर बात करेंगे। सबसे जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला अपने सामने जो आया है कि बिल्कुल सर जी आपने यहाँ पर ये बता रखा है x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, कि सर x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1।
तो यहां पर सी भी लिख रखा है। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा है इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि यहां पर एक स्पेसिफिक एक फिक्स आंसर नहीं आने वाला है। यहां पर अपन ने तभी तो यहां पर सी लगा रखा है। सी का क्या होता है मतलब, तो यहां पर मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, एक सी को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। बच्चों सर सी क्या होता है इंटीग्रल कांस्टेंट? ये एक्चुअल में जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो कई बार ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको कहां से कहां तक जोड़ना है। एक्चुअल में ये उससे डिसाइड होता है, ठीक है। कोई भी चीज है तो कहीं कहीं वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तभी अपन सी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अपन से बोल दिया कि इसको केवल इंटीग्रेट करना है, इसको जोड़ना है, तब अपन आंसर में ये प्लस सी लगा के छोड़ते हैं। इसका मतलब होता है कि एक अनिश्चित, एक तरह से अनसर्टेन आंसर आने वाला है। ये कांस्टेंट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है कि ठीक है सर जी। और ये जो पावर होती है क्या करना होता है, पावर एक से बढ़ा देते हैं, बड़ी हुई पावर से डिवाइड करना होता है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अपराध हो जाएगा कि सर -1 से क्या आपत आ जाएगी। तो इस आपत को अपन ऐसे समझ सकते हैं भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने ये अप्लाई भी कर दिया और एन के वैल्यू -1 पुट कर दिया, यहां पर थोड़ी देर के लिए -1 पुट करें अपन, तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों कि सर ये 0 हो जाएगा। और 0 से डिवाइड करते ही कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो डेफिनेटली इनफाइनाइट का मतलब एक फिक्स आंसर नहीं आया। तो इस तरह का मतलब ये नहीं होता सही। इसका मतलब n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग से फॉर्मूला ड्राइव्ड है, जो कि मैथमेटिशियन लोगों ने सोच समझ के ड्राइव की हुई है, उनको सही मानना है अपन ने। तो यहां पर n -1 अलाउ नहीं है, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव पावर, कोई भी नेगेटिव पावर, कोई भी फ्रैक्शन वाली पावर चलेगी, कोई पंगा नहीं है। ठीक है सर जी, ये आपने बता दिया। तो यहां पर -1 नहीं होना चाहिए, -1 होगा तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है। -1 पुट करेंगे अपन तो क्या होगा, x⁻⁻1 1/x, उसका इंटीग्रेशन अलग से होता है बच्चों, क्या होता है log x, वो आगे आने वाला है अभी। ठीक है सर जी, आगे सब चीजें आई जाएंगी। तो यहां पर अपन ने ठीक है, हम सर इस बात का ख्याल रखेंगे, यहां n -1 नहीं होना चाहिए, पावर 1 से बढ़ाना है, बड़ी हुई पावर से डिवाइड करना है कि ठीक है सर। आगे चलिए, जैसे यहां पर अपन ने एग्जांपल लिया है x⁻⁴ का इंटीग्रेशन। तो यहां पर अपन जो अपन ने इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि सर बहुत आसान है ये, तो इसमें पावर 1 से अपन लोगों को बढ़ाना है और बड़ी हुई पावर से डिवाइड करना है। तो फाइनली कितना हो जाएगा कि सर x⁵ प्लस सी, ये अपना आंसर आ गया। उसी ऐसे ही अपन अगला एग्जांपल, मैंने छोटे छोटे, मैंने बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं बच्चों, ताकि हर बच्चा इससे उसको बेनिफिट हो, चाहे वो बोर्ड वाला बच्चा हो या आपका नीट वाला हो, जेई मेंस वाला हो, सभी को मतलब अपन ठीक लेवल तक ले जाएंगे। जितना फिजिक्स में ये इस्तेमाल होता है उतना सब चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर जी। तो आपको शुरू में लग सकता है कि सर बिल्कुल बेसिक लेवल से ले जा रहे हैं, पर अपन बच्चों एक अच्छी शुरुआत के लिए बेसिक आपका बढ़िया होना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर 1/x² का इंटीग्रेशन करें अपन, तो इसको ऊपर ले जाएंगे अपन, तो क्या होगा x⁻n फॉर्मूला ले जाना है मुझे। तो x⁻n फॉर्मूला ले जाने के x की पावर -2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सर ये तो इसको फिर अपन पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो प्लस सी सब में जोड़ना है, इनडेफिनिट है ना, इसलिए एक निश्चित मान नहीं आता। तो ये केवल इसको लगा के छोड़ देना होता है अपन ने ऐसा, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि कहां से कहां तक इस चीज को अपन ने ऐड करना है, ऐसा आपको थॉट डेवलप करना है। तो कितना आएगा कि सर -1/x आएगा, क्योंकि ये -2 + 1 1 हो गया, -1, तो उसको मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, x⁻⁻1 को से अपन ने 1/x लिख दिया। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, इन चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर अप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो प्रॉपर्टी होती है मुझे लगता है ये 99% नीट फिजिक्स में, जेईई मेन फिजिक्स में या पूरी फिजिक्स में इससे काम चल जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है जो कि है ना, और कुछ एक में फिर मतलब मेन फंडामेंटल फॉर्मूला यही है। ठीक है सर जी, आगे और क्लियर करिए आप। आगे अपन बात करते हैं, अदर प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि dx का इंटीग्रेशन तो x + c हो जाएगा कि सर यहां तो कुछ भी नहीं है, तब भी उसका x + c। इसी प्रकार कई बार dt का इंटीग्रेशन करना है तो t + c हो जाएगा। dy का इंटीग्रेशन करना है केवल dy का, उसके अंदर कुछ अंदर नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा y + c। तो ये चीज कि सर ये कैसे आ गया, तो इसको मैं यहां पर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं कि सर कैसे आया। तो उसको मैं यहां पर इस तरह समझा सकता हूं, देखो dx है, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो अपन इसको 1 × dx कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी एक नंबर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि सर बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या 1 को मैं x⁻0 लिख सकता हूं, कि बिल्कुल सर लिख सकते हो आप, क्योंकि x⁻0 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पर पावर जब
जीरो का पावर होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर। बिल्कुल सर जी सही है। अच्छा वहां -1 अलाउड नहीं था, जीरो के साथ तो कोई इस तरह की कंडीशन नहीं थी, इसका मतलब यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं एक्स रेज़ टू पावर 0 + 1 अपॉन क्या आएगा, 0 + 1 आएगा। तो बच्चों ये यहां पर चीज अपन क्लियर कर सकते हैं कि सर जी बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां पर अपन 0 + 1 से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो के लिए भी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो फाइनली कितना आ गया बच्चों, ये x + c आ गया। तो इसको अपन ने ये समझा है कि ये कैसे आया कि ठीक है सर जी ये x + c आ जाएगा। और अपन आगे की प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई। तो अगली प्रॉपर्टी है 1/x dx। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि -1 x की पावर -1 होगा तो उसको 1/x लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्मूला डिफाइंड है जो मैथमेटिशियन लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली दे रखा है, वो log x बेस e होता है। ये अपन आगे फंडामेंटल्स में समझाऊंगा कि log का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको पहला जो लेक्चर दिया था डिफरेंशिएशन का L01 में, वहां पर अपन ने ये कि भाई log x का डिफरेंशिएशन क्या था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, वहां पर ये मैंने आपको बताया था कि log x का मतलब क्या होता है। मैंने ऐसे समझाया था आपको कि log 100 बेस 10 का वैल्यू 2 होता है। क्यों होता है कि 10 पर 2 पावर लगाने से 100 आएगा, ऐसे मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये आगे आएगा, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। इस मैथमेटिकल टूल की सीरीज में मैं ये भी लेने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे क्या सॉल्व किया जाता है, उसके क्या फंडामेंटल्स होते हैं, ग्राफ थ्योरी क्या होती है, उन सबको मैं आगे आपके सामने पेश करूंगा। तो पहले अपना इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, देन मैं ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बाइनोमियल थ्योरम है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर और एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है कि सर आप प्रोवाइड कर देना आगे। तो अब अपन बात करते हैं कि सर ये इसका वैल्यू आएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ठीक है सर आगे अपन बात करें इसी प्रकार ये sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos x, इसको चेक भी कर सकते हो आप। मैंने बताया ना आपको जो आंसर आता है उसका, जैसे sin x का इंटीग्रेशन अपन ने -cos x + c लिख रखा है, तो जो आंसर आया है उसका डिफरेंशिएशन करने से वापस से पुरानी चीज आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएट करके देखो आप, तो c का 0 हो जाएगा, -cos x का क्या होगा कि सर -cos x का होता है -sin x डिफरेंशिएशन, तो माइनस और इसका -sin x, तो दोनों माइनस इंटू -sin x, वापस से ये +sin x आ जाएगा। ठीक है, चाहे इस आंसर का डिफरेंशिएशन करो आप तो log x का 1/x, तो पुरानी चीज आ गई नहीं है, तभी तो इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं अपन ऐसे कि ठीक है सर जी ये चीज थोड़ी, फिर भी मेरी आपको पर्सनल राय यही है कि आप दोनों के फॉर्मूलों को अलग अलग दिमाग में याद रखें बच्चों, इनको आपस में मिक्सअप ना करें, कोशिश ये करें इनको आप बार अलग अलग तरीके से याद करोगे तो ये एक इमेज बन जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि सर sin x होता है कि ठीक है सर जी ये बिल्कुल लिख रखा है, क्योंकि इसको चेक कर सकते हैं अपन। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, रिवर्स होता है। तो आप तो इधर से याद रखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग याद रखो, डिफरेंशिएशन के अलग याद रखो। ठीक है सर जी, इसी प्रकार sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और अपन बात करें sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। इसी प्रकार अपन cosec² x का क्या होता है कि सर -cot x होता है। तो इनको सबको आपको लर्न करना है, फिजिक्स में ये तो काम आते हैं, sin x cos x ये वाले इंटीग्रेशन काम आते हैं, ये पूरे फर्स्ट 5 मुझे लगता है ज्यादा इंपोर्टेंट है। अपन इनकी बात करें ये सभी हमारे लिए मतलब इंपोर्टेंस रखते हैं। एक तो ये वाला हो गया, ये हो गए, इनको मैं इस तरह स्टार लगाता हूं, ये ज्यादा काम में आते हैं, मतलब ये कि ठीक है सर जी ये कम काम में आते हैं। ठीक है, sec x tan x का sec x होता है, और इधर से अपन cosec² x का क्या होता है सर -cot x होता है, cosec x cot x का -cos x होता है। तो ये कम काम में आते हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर आप याद रखें बच्चों इनको कि ठीक है सर जी। उसके बाद अपन e⁻x, ये भी काम में आता है भाई, इसको भी अपन स्टार डाल देते हैं कि मतलब ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको स्टार दे दिया अपन ने। e⁻x का क्या होता है कि सर e⁻x ही होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो इंटीग्रेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार a⁻x का, तो यहाँ a⁻x अपॉन log a बेस e, तो वहां पर मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर डिवाइड होता है, थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो उन चीजों को अपन ने याद रखना है। ठीक है कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीजों को अपन एक बार आप फॉर्मूलों पर नजर डालोगे, ध्यान से इनको याद कर लेना कि ठीक है सर जी। और आप लोगों को अधिकतर को याद भी होंगे, जो बच्चे ऑलरेडी मतलब जो रिपीटर्स हैं, टारगेट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये आते होंगे, फिर भी मैं
फाउंडेशन को बदले बच्चों को भी फायदा पहुंचे, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आगे बढ़ा रहा हूँ चीजों को कि ठीक है सर जी। अब आगे जो अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बच्चों, उनमें क्या होगा, जहां पे भी आपको C1 C2 C3 देखेंगे उनको नंबर मानना है, एक तरह एज ए कांस्टेंट मानना है। और जहां कभी इन प्रॉपर्टीज में U V W देखेंगे अपन है, उन्हें क्या मानना है, टर्म और फंक्शन ऑफ x, मतलब x वाले टर्म x वाले फंक्शन मानना है। मतलब ये UVW sin x e raised to power x cos x इस तरह का कुछ भी हो सकता है, log x हो सकता है। तो ये UVW को क्या मानना है अपन ने, x के टर्म, और C1 C2 को नंबर मानना है। तो अगली प्रॉपर्टी उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे C इंटू यू का इंटीग्रेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो नंबर होता है ना उसको अपन बाहर कर देते हैं कि सर हाँ आपने C को बाहर कर रखा है और U का इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो इसमें यही बात ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर अपन इसका एक, जैसे मैं यहाँ पर एक लोकल एग्जांपल लूँ छोटा सा, वैसे आगे भी एग्जांपल आएंगे, यहीं पर लेता हूँ। जैसे मान लिया अपन ने 6x ये करना हो इंटीग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसको बाहर कर दीजिए आप। ये अपन ने 6 को बाहर कर दिया और x रेज़ टू पावर 1 dx ऐसे लिखेंगे। और इसमें फिर पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। पावर वाले फॉर्मूले में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर को 1 से बढ़ाते हैं और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं अपन। तो फाइनली कितना आएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 3x² प्लस ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। तो ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, इनको हम कर लेंगे आराम से। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि एक ही टर्म हो सकता है ज्यादा टर्म हो। जैसे अकेला टर्म ये था C1U प्लस माइनस C2V प्लस माइनस C3W, तो यहाँ पर मोर देन वन टर्म भी हो सकते हैं। तब हमें क्या करना है, तब हम लोगों को जो भी नंबर है उनको अपन ने, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर करना है कि C1 को बाहर कर दिया, C2 को बाहर कर दिया नंबर को, और जो x वाले टर्म होते हैं उनको अपन ने रोक के रखना है। हाँ कि सर आपने UVW को रोक लिया है, इनका अपन ने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये अभी और एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हुए हैं, तो इसी से मैं अभी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है कि सर जी आपको इंटीग्रेशन करना है 6 इंटू, एक्चुअल में स्क्वायर रूट ऑफ x को अपन x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर है उसको बाहर कर दीजिए पहले, तो x की पावर 1/2 dx। उसके बाद क्या करना होता है कि सर आपने बताया था कि पावर को 1 से बढ़ाना है, 1 से इंक्रीज करना है और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है। अब इसको थोड़ा सेटल करना है अपन ने। जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस सी लगा देना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करें कि सर ये आएगा 3/2, तो 3/2 को जब इसको सेटल करेंगे अपन 12/3, तो 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, कि सर ये काम कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जैसे ही अपन इस पर भी बात करें तो ये इसको भी ऐसे ही करना है। तो फाइनली क्या आएगा कि सर 6x² और माइनस कितना आएगा 4, x की पावर -2 और ये dx कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, एक स्टेप को अपन ने पहले ही कर दिया। इसको ऊपर ले गए तो इसका पावर का जो साइन था प्लस से माइनस हो गया कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब वही ठीक है बच्चों, 6 तो बाहर हो जाएगा और x की पावर 2 का क्या होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड होगा कि बिल्कुल सर जी -4। उसी प्रकार ये क्या होगा, x की पावर -2 + 1 और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड हो जाएगा कि बिल्कुल सर ऐसा होता है, आपने बता रखा है। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, प्लस सी के फॉर्मूला तो अपन ने लगाई दिया ना यहाँ पर। तो एक बार इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद सी लगा देते हैं। अब इसको सेटल करें अपन, तो यहाँ यह आएगा 2 × x⁻³ आएगा। इसको सेटल करें तो यहाँ -1, तो ये एक्चुअल में प्लस हो जाएगा +4, और x की पावर -1 है तो इसको 4/x हो जाएगा। बिल्कुल सर जी ये आसान है, इसको समझ सकते हैं हम लोग। उसके अलावा फिर अपन इसका इंटीग्रेशन करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन इंटीग्रेशन करें, अच्छा इसको मैं i लिख देता हूँ है ना, क्योंकि अपन I4 इंटीग्रेशन इन दोनों जगह कि इसका इंटीग्रेशन किया गया है। इसी प्रकार अपन इस टर्म का इंटीग्रेशन करूं भाई मैं, तो क्या आएगा बच्चों कि सर इसको 4 × cos x, 4 × cos x -3 sin x × dx, इसका करना है जैसे हमें। तो क्या होगा भाई, इसमें कांस्टेंट को पहले बाहर कर दो, और cos x का क्या होता है कि सर यहाँ पर sin x, इंटीग्रेशन में ये प्लस ही आता है बच्चों -3, और sin x का क्या होता है कि sin x का माइनस cos x, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है भाई, sin x का माइनस cos x होता है कि इसलिए सर जी प्लस ही। तो फाइनली कितना है अपने पास कि सर 4 sin x और +3 cos x। आप चेक भी कर सकते हो, जो आपका आंसर आया उसके डिफरेंशिएशन से पुरानी चीजें जाएगी, इसको अपन डिफरेंशिएट करो आप। 4 sin x का क्या होगा 4 cos x, और
3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3 sin x ही होगा, c का 0 हो जाएगा। तो जब तो इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं कि ठीक है सर जी बड़े आसान है, बिल्कुल फिजिक्स पूरी आसान होती है, ठीक है, उसको ध्यान से समझना चाहिए और अच्छे से यदि व्यक्ति आपको एक्सप्लेन करता है और आप ध्यान से समझते हो तो मुझे लगता है कि फिजिक्स एक बोझिल सब्जेक्ट होता है। एक्चुअल में बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेते हैं, मैथमेटिकल चीजों से थक जाते हैं, पर आपको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन टूल्स पर अपनी पकड़ बनाओ पहले, ये जड़ों का काम करती है, ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो ना आप कि जड़ों का कितना इंपोर्टेंस होता है, वैसे ही एक है, मतलब एक तरह से ये आप मॉर्फोलॉजी बोल सकते हो, फिजिक्स का मॉर्फोलॉजी मतलब मैथमेटिकल टूल, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सर जी, आप बॉटनी में चले गए, बिल्कुल बच्चों, हाँ हमारे एस के सर काफी मतलब है ना जड़ों के बारे में, तने के बारे में सब में पढ़ाते हैं आपको, तो मैं भी काफी उसके बारे में मुझे अब इंटरेस्ट आने लगा है कि ठीक है सर जी आप भावुक हो रहे हो, बिल्कुल बच्चों। अब हम बात करते हैं कि सर इंटीग्रेशन, हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, यहां पर मैं बदलाव किया है, जैसे यहां पर fx का इंटीग्रेशन क्या है कि सर fx का gx, ऐसे तो कोई भी टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन किया अपन ने, है ना, तो gx आया। बट कई बार क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड में अपन करते हैं, पर कई बार x को बच्चों हटा के ax प्लस b के फॉर्म में अपन लिख देते हैं, तब ये प्रॉपर्टी काम आएगी कि ठीक है सर समझाओ इसे। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी होगी, बट मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूंगा। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे आपके, चाहे sin x का इंटीग्रेशन, चाहे e रेज़ टू पावर x का, ठीक है, इनका किया था हम लोगों ने, x की पावर n का इंटीग्रेशन किया था, तो जहां जहां आपको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में x दिख रहा है उसको अपन ax प्लस b की फॉर्म में रिप्लेस कर दें, मतलब x को हटा के 3x प्लस 4 लिख दिया, 5x माइनस 3 लिख दिया, तब समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी काम आएगी। इसमें करना क्या होता है, जो काम पहले होता था वही अभी भी करना है, बट यहां पर जो x का जो मल्टीप्लायर होता है, x का जो मल्टीप्लायर होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है, ये इसमें एक अतिरिक्त काम करना होता है। ये एग्जांपल से भी क्लियर होने वाला है कि ठीक है सर जी आप एग्जांपल से क्लियर करो, क्योंकि फिजिक्स में एग्जांपल बढ़िया होने चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा ए और बी कांस्टेंट है, नंबर मानिए आप सिंपल, ठीक है सर जी। अब साइन एक्स का यूजुअली क्या होता है, सामान्य तरीके से साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन होता है, बट अपन बात करें इसके एक्स के साथ में छेड़खानी करने वाला हूं, एक्स को मैं डिस्टर्ब करने वाला हूं, तो देखते हैं क्या होगा। जैसे अपन ने अब ये लिया, अब मैंने x को हटा के 5x प्लस 3 कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी मुझे काम आएगी। मुझे एक तरह से ये मालूम पड़ गया कि जनरली तो साइन x अकेला होता था, साइन के आगे x ही आता था, बट उसके x को डिस्टर्ब किया गया, उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, चेंज किया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो पुराना वाला फॉर्मूला लगाइए आप, जैसे अपन हमेशा करते आए हैं, ठीक है बच्चों, वैसे ही करेंगे अपन कि ठीक है सर जी। तो पहले अपन क्या करते हैं कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, वैसे ही कर दीजिए। तो माइनस क्या आएगा कि सर माइनस कॉस और 5x प्लस 3 के सर ये तो कर दिया, पुराने वाले ओल्ड रूल से कर दिया। अब क्या करना है, इसमें एक और काम करना था कि जो भी x का मल्टीप्लायर है बच्चों उससे डिवाइड करना होता है। तो यहां पर x का मल्टीप्लायर 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें है क्या यार। तो इन बातों को बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि ठीक है सर जी हो गया, बस ये आंसर आ गया। तो ये बच्चे कई बार इंटीग्रेशन में फिजिक्स में भूल जाते हैं, मतलब सामान्य तरीके से ये कर दिया, डिवाइड करना भूल जाते हैं, और जहां भूले वहां पर दुर्घटना घटी, -1 मुस्कुराने लग जाता है कि वाह बच्चा भूल गया, बच्चा गच्चा खा गया। तो भाई ऐसा ही है, ठीक है, आपको ये कंपटीशन है, कोई और आगे निकल जाएगा, जो नहीं भूलेगा वो आगे निकलेगा डेफिनेट, ठीक है। अब अपन बात करें e रेज़ टू पावर 4x का इंटीग्रेशन, तो डेफिनेटली e रेज़ टू पावर x का अपन जैसे सामान्य तरीके से करें तो हमें मालूम है e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही होता है, कि बिल्कुल सर जी e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x होता है। तो भाई यहां पर क्या करेंगे अपन, एक सेकंड बच्चों इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार परफेक्ट लिखता हूं कि ठीक है सर जी आप लिखिए। तो e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x होता है, तो e रेज़ टू पावर 4x कर दिया अपन ने, ये सामान्य पहले की तरह, बट x का मल्टीप्लायर यहां पर 4 है, तो 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 से डिवाइड कर दिया। हाँ तो जो ax प्लस b था, तो b आपका 0 हो सकता है, ध्यान रखिए a 0 नहीं होगा, जो फॉर्म थी ना अपनी ax प्लस b, तो जो सेकंड जो नंबर था ना b, वो आपका 0 हो सकता है, ठीक है, a 0 नहीं होगा। तो ये 4x प्लस 3 भी हो सकता था, यहाँ पर वो 0 भी हो सकता है लास्ट, तो यहाँ पर केवल 4x अकेला है, ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। अब अपन आगे करते हैं बच्चों जल्दी से, ये अगला, तो इसमें भी क्या है बच्चों, जनरली क्या होती है, पावर किस पर आती है कि सर x रेज़ टू पावर 5, तो यहाँ पर क्या है, उस x को हटाकर 3x प्लस 4 लिख दिया है। तो हमें क्या करना है कि सर आपको है ना यहाँ पर वही काम अभी भी करना है, आपको इसे एज ए x मानना है, ठीक है, क्योंकि x की जगह ये लिख दिया है केवल ax प्लस b, तो a का रोल प्ले 3 कर रहा है और b का रोल प्ले 4 कर रहा है।
तो आप तो इसको एज ए एक्स ही मानो अभी। तो क्या आएगा कि सर 3x प्लस 4 की अब पावर 1 से अपग्रेड कर दीजिए और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दीजिए। बढ़ी हुई पावर से अपन ने डिवाइड कर दिया कि बिल्कुल सर जी ये जाएगा प्लस सी। अच्छा एक और, एक्चुअल में ये तो अपन ने पुराने वाले नियम से कर दिया कि सर इसमें तो अभी आपने वैसे ही कर दिया अपन। अब अभी क्या है, इसमें एक और काम करना होता है, x का जो मल्टीप्लायर होता है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास कि सर जी यहाँ पर फाइनली अपने पास आ गया है, इसको अपन सेटल करें तो कितना आएगा कि सर 3x प्लस 4 की होल पावर कितना आएगा 6, और 6 इंटू 3 कितना आएगा 18। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया कि सर जी कोई समस्या नहीं है। अब अपन बात करते हैं और आगे क्या है, तो देखते हैं अभी। तो अगला बच्चों कि सर आगे और क्या आने वाला है, तो ये अब एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। तो इसका नाम ही डेफिनेट है, इसका मतलब इसमें जो आंसर आने वाला है वो एक डेफिनेट आने वाला है, एक फिक्स आंसर आने वाला है हमारे पास। सर कैसे बताइए, देखो बच्चों आगे चलते हैं। मतलब इसमें एक हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है या बताया जाता है कि आपको इस जगह से इस जगह तक ऐड करना है चीजों को। जैसे एरिया है, मान लिए कोई भी ऊटपटांग कर्व है इस तरह का, और मान लीजिए आपसे बोल दिया कि x इक्वल टू 1 से x इक्वल 4 तक आपको ऐड करना है, जोड़ना है, तो वो उनको बोलते हैं लिमिट। कि आपकी लिमिट डिफाइन कर दी कि आपको ऐड तो करना है, यहां से यहां तक ही ऐड करना है। तो उनको साइंस में अपन, मैथ्स में क्या बोलते हैं, लिमिट्स बोलते हैं बच्चों, है ना। तो जहां से स्टार्टिंग होती है उसे बोलते हैं अपन लोअर लिमिट, और जहां तक अपन ने लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो इसमें लिमिट्स डिफाइन की जाती हैं और इसमें एक डेफिनेट आंसर आएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर आपको मालूम है कि आपको जोड़ने का काम कहां से कहां तक करना है। कि ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे अभी समझा ही दोगे कि बिल्कुल बच्चों। जैसे यहां पर बात करें अपन fx का जो इंटीग्रेशन होता है वो gx है, सर कोई समस्या नहीं है, इंडेफिनिट में ऐसा करते आए हैं, प्लस ही लगाना पड़ता था क्योंकि इसमें ये बताया नहीं कि कहां से कहां तक ऐड करना है। अब यहां पर आपको बताया जाएगा, जैसे यहां पर बता दिया कि आपको भैया जोड़ने का काम है ना, x इक्वल a से x इक्वल b तक करना है, ठीक है। तो यहां पर आपकी लिमिट डिफाइंड होती है, आपको बताया जाता है कि आपको इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। कि ठीक है सर जी, तो ये इसमें करना क्या होता है, वही पुराना काम अभी भी करना है। बट यहां पर एक बात गौर करने वाली बात है, जहां x लिखा हुआ है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट वाले पार्ट में से लोअर लिमिट वाले पार्ट को घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये चीज हमें यहां ध्यान रखना है आगे, और ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर जी, आप एग्जांपल में ये क्लियर कर दोगे, क्योंकि ये लैंग्वेज मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो कि मुश्किल होती है, बट एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो आगे की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है सर जी, तो ये एग्जांपल से क्लियर होगी ये लैंग्वेज, ठीक है। मैथमेटिकल लैंग्वेज थोड़ी टफ मानी जाती है। अच्छा इसमें एक बात मैंने यहां पर मेंशन की हुई है, हाँ मैंने बताया ना आपको, ए को लोअर लिमिट बोलते हैं और बी जो ऊपर लिखा रहता है उसे अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे है वो लोअर लिमिट है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो अपर लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपर लिमिट हमेशा ज्यादा होता हो, ये नहीं है। मतलब जो जहां से कहीं कहीं शुरुआत तो आपकी इधर से इधर भी ऐड कर सकते हो, लौट भी सकते हो आप, ठीक है। तो लोअर लिमिट का जहां से स्टार्ट कर रहे हो आप ऐड करना, ठीक है। तो उस पर नहीं जाएंगे अपन, जो नीचे लिखा हुआ मिलेगा वो आपका लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा हुआ है वो अपर लिमिट, ठीक है। तो कभी कभी जो अपर लिमिट होती है उसका वैल्यू कम भी हो सकता है। कि ठीक है सर जी, वो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में कई एग्जांपल आते हैं इस तरह के, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब ये से अपन इसको समझ रहे हैं एग्जांपल से, तो ये तो अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसमें लिमिट आपको दे दी कि भाई अब ये बता, ये लिमिट लिख के दे दिया सवाल कि नहीं इसको सॉल्व कर भाई। अब 0 से π/2 लिख दिया लिमिट, अब इसको सॉल्व कर। तो हमें क्या करना है, पहले तो पुराने तरीके से ही करना है। तो पुराना तरीका क्या कहता है कि सर आपने बता रखा था, तो पुराने तरीके से अपन सॉल्व करें इसको पहले। तो पुराना तरीका ये बताता है कि भाई यहां पर पहले क्या आएगा बच्चों कि साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। लिमिट क्या आएगी सर 0 से π/2 की लिमिट आएगी इस प्रकार। अब हम लोगों को क्या करना होता है, इसमें से माइनस बाहर हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा सर कॉस एक्स आएगा ये, और 0 से π/2 आएगा इस प्रकार। क्योंकि हमें क्या करना होता है, पहले पुराना रूल लगाया, फिर लिमिट क्या होता है राइट साइड में लिख देते हैं, ये जनरली लिखने का ट्रेंड है। और कोई कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर सकते हो आप। अब क्या करना होता है, ये तो पहले की तरह ही है, केवल लिमिट को अपन ने शिफ्ट कर दिया इधर। अब हमें क्या करना होता है, जहां पर आपका पहले अपर लिमिट है उसको एक्स की जगह लिखते हैं, तो क्या आएगा बच्चों कॉस π/2 आएगा।
और फिर क्या आएगा माइनस, और फिर कॉस क्या आएगा 0, क्योंकि हमने पढ़ा था x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं, बट अपर लिमिट वाले पार्ट में से लोअर लिमिट वाले पार्ट को घटाया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर जी, आपने ये करके बता दिया। उसके बाद अपन बात करें cos π/2 मतलब cos 90 कितना होता है कि सर 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली कितना आएगा 1 आएगा ये सॉल्व करने पर। ठीक है सर जी, कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में इसके मीनिंग की बात करें ना अपन कि सर ये बताता क्या है आखिर, तो यहां से अपन लिमिट डिसाइड होगी तो अपन बता सकते हैं। अपन इसको आप ऐसे मान सकते हो, वैसे आगे मैं आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे अपन, तो एक्चुअल में साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आता है, ये ऐसे आता है। ठीक है सर जी, बिल्कुल ऐसे कई बच्चे जानते भी होंगे ये साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कि सर बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, मैं ग्राफ थ्योरी में वापस इसको आपको रिवाइज करूंगा। ये 0 होता है, यहां पर कितना होता है π/2 क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ऐसे, और इधर ये -1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपने ये एंगल का काम कर रहा है, एक्स एंगल ही है, तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 ये एंगल है अपना, तो ये जो एंगल है यहां तक, तो ये एक्चुअल में ये वाला ये बता रहा है। इससे ये मालूम हो रहा है कि साइन एक्स का जो कर्व है उसका 0 से π/2 तक का जो एरिया आएगा ना बच्चों, ये एरिया वो कितना आंसर है 1 आया, तो ये जो एरिया आएगा ना बच्चों ये 1 यूनिट आएगा। ये भाई ये सेंटीमीटर में ले रखा है अपन ने दोनों एक्सिस पर, तो ये क्या आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 1 यूनिट आएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव आता है, ध्यान रखिए। आप लिमिट को चेंज कर दोगे ना बच्चों, यहाँ पर जैसे पाई है ये 2 पाई है, तो जैसे 0 से 2 पाई लगाओगे आप, तो ये जैसे ये 1 है, ये भी 1, तो 2 +2 ये -2, तो 0 आ जाएगा। जैसे अपन यहाँ लिमिट 0 से 2 पाई लगाएंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर भी क्या आएगा अपना ये 2 पाई। ठीक है, और यहाँ पर 0, तो cos 2 पाई 1 होता है 1, और cos 0 भी 1, 1 - 1 0, 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या होता है ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव माना जाता है, नीचे वाले को नेगेटिव, क्योंकि इसमें जोड़ने का काम कर रहा है ना वो, तो यार ऐसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो ऊपर वाले को वो पॉजिटिव वैल्यू मानेगा, नीचे जाना पड़ेगा उससे तो नेगेटिव वैल्यू, तो वो सब एक फंडामेंटल है, वो धीरे धीरे क्लियर होगा, तो आपको पजल नहीं होना। मैं भावुक होकर थोड़ा सा अंदर डेप्थ में जा रहा हूं, वैसे ये आगे का विषय है। ठीक है सर जी, तो कोई बात नहीं, आपको तो यहाँ अभी ध्यान देना है कि ठीक है सर जी आपने ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हो आगे को लेके। अब अपन बात करते हैं कि सर और क्या है इसमें, तो देखो भाई जैसे जैसे ये पर्दा मतलब खुलते जाएंगे अपन चीजों को में आगे बढ़ेंगे कि ठीक है सर जी अभी तो कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल भाई आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, अब ये एक एग्जांपल और लिया हुआ है इसका कि सर इसको आप इंटीग्रेट करके बताइए, तो अपन इसमें एक तरीका तो ये होता है कि अपन इसको क्या करें बच्चों कि जो भी कांस्टेंट है, जैसे 6 को बाहर कर दिया और x² dx ये कर दिया, -4 को बाहर कर दिया और x dx कर दिया, और 5 को भी बाहर कर दिया, कांस्टेंट है ना केवल dx, ये मतलब इंटीग्रेशन सबसे एसोसिएट हो गया, तीनों टर्म्स है। अब लिमिट भी यहाँ भाई कॉपी होगी ये इस प्रकार 1 से 2 ये, तो एक तरीका तो ये है कि इसको अपन ऐसे समझे। अब अपन क्या करेंगे कि सर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 से बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, लिमिट वही आएगी अपने पास, इधर शिफ्ट हो जाएगी। वैसे यहां करना पड़ेगा अपन ने, पावर इस पर 1 है तो बढ़ के पावर 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार अपन बात कर लिमिट भी इधर लिखना पड़ेगा भाई। और बच्चों dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dt का t होता है, तो यहां पर क्या आएगा x आएगा कि बिल्कुल सर जी कोई समस्या नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इससे तो ये कट जाएगा 2 बार कि ठीक है सर जी। अब अपन बात करें यहाँ x से 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा, और यहाँ पर x का 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3, बट 2 की पावर 3 में से 1 की पावर 3 घटाना पड़ेगा, कि रूल ये कहता है कि अपर लिमिट वाले पार्ट में से लोअर लिमिट वाले पार्ट को घटाना होता है, ये रूल है कि ठीक है सर जी। ये भी 2 बार कट जाएगा ये 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 में से 1 की पावर 2 को घटाना पड़ेगा, 5 यहाँ पर क्या आएगा 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा, पावर है नहीं इसमें इसलिए। अब इसको सेटल करें अपन 2 इंटू कि सर यहाँ पर बचेगा कितना 7 - 2 इंटू 3, और इधर कितना आएगा कि सर 5 इंटू 1 तो 5 आएगा, तो फाइनली कितना आएगा 14 और 5 19, 19 में 6 गया 13 आएगा। ठीक है सर जी। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और है, ठीक है वो एक तरीका और है, तो उससे भी आप कर सकते हो कि सर कौन सा तरीका है वो, देखो बच्चों तो बच्चों इसमें सॉरी बच्चों देखो, पहले तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे अपन, सर बताइए कैसे इंटीग्रेशन, तो पहले इसका आप इंटीग्रेशन कर दो सामान्य तरीके से। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, जैसे i बराबर क्या आएगा, जैसे 6
तो 6 और x की पावर 2 का कि सर x की पावर 3/3। इसी प्रकार -4, तो इसका क्या होगा कि सर ये जाएगा x की पावर 2/2 और 5 का क्या होगा इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा ये। अब इकट्ठी आपने लिमिट लगा दिया करो, जैसे ये 1 से 2, तो पहले सामान्य तरीके से इंटीग्रेशन कर लिया फिर लिमिट लगा दो, ऐसा भी कर सकते इकट्ठा, मतलब पहले इकट्ठा इंटीग्रेशन किया फिर इकट्ठी लिमिट लगाई, उससे भी आंसर आएगा। इसको थोड़ा सेटल करें अपन, तो कितना आएगा सर 2x³ और कितना आएगा सर 2x² आएगा और प्लस कितना आएगा 5x आएगा और लिमिट क्या आएगी कि सर 1 से 2। तो अब हम लोग बात करें यहां पर पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं बच्चों, तो कितना आएगा कि सर 2 इंटू 2 की पावर 3 और 2 इंटू 2 की पावर 2 और 5 इंटू 2 आएगा कि बिल्कुल सर जी, और माइनस करेंगे अपन तो कितना आएगा कि सर 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बनेगा, 5 इंटू 1 करेंगे ये। अब सर यहां कितना आएगा, तो भाई यहां पर देखो कि सर ये आएगा अपने पास 16 प्लस 8 और यहां से कितना आएगा 10 और फिर माइनस करें अपन कि सर यहां पर आएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 5, तो ये कितना आएगा कि सर ये आ गया अपने पास टोटल कि सर 28 और है ना, तो 38 और माइनस कितना आ गया, तो यहां पर कितना के 9 आ गया। ठीक है, एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लेते हैं भाई, भूल चूक लेने देनी बच्चों, इंटीग्रेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है सर जी, आप फटाफट से चेक कर लीजिए, ये 2x³ आ गया माइनस कितना आ गया, अच्छा यहाँ माइनस है ना, यहां पर एक अपन ने माइनस, भाई भूल चूक लेने देनी बच्चों, तो ये भाई माइनस है कि ठीक है सर जी यहाँ माइनस आएगा, अदरवाइज आंसर अपना गड़बड़ जाता है यार, इसलिए ठीक है सर जी ये माइनस कर दीजिए आप। तो यहाँ पर जहां जहां पर ये ठीक है माइनस आएगा, एक यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा कि बिल्कुल सर सेकंड टर्म आपका नेगेटिव है, तो अपन ने ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, सेकंड टर्म नेगेटिव है ना तो सब जगह ये नेगेटिव आएगा यार। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं है, आप इसको कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लिखने में हो जाता है कई बात, तो ठीक है ये। अब अपन बात करेंगे तो अपन इसको, ये तो कट ही जाएगा बच्चों और यहाँ पर कितना आएगा कि सर 18 आ जाएगा अब यहाँ पर कि ठीक है सर जी, ये जाएगा अपने पास 18, ठीक है बच्चों 18 और यहाँ 5, तो फाइनली 13 आ गया ना। तो मेरा पर्पज इतना सा था कि भाई आपको या तो ये आप टुकड़ों में इस तरह करो इंटीग्रेशन या इकट्ठा करके फिर लिमिट लगा दो, ये आंसर आता है, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो, आपको ठीक लगे वैसा करो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है सर जी, हम इसको हमें कंफर्टेबल होगा, वैसे ये अप्रोच आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, डायरेक्टली पहले सामान्य तरीके से इंटीग्रेशन फिर आपके लिमिट सेटल कर दीजिए, आप अपर लिमिट वाले में से लोअर लिमिट वाले को सेटल कर दोगे। ठीक है सर जी कर लेंगे। अब अपन बात करें तो यहां पर आगे कि सर 1/x² का, इसको भी फटाफट से अपन निपटा देते हैं, तो कितना आएगा कि सर ये बनेगा अपने पास x की पावर -2 dx और लिमिट वही बच्चों 1 से 2, तो फाइनली क्या आएगा कि सर ये आएगा x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 और लिमिट क्या आएगी सर 1 से 2, तो फाइनली कितना आएगा कि सर ये भाई माइनस को तो मैं बाहर कर देता हूं और इसको 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि -2 प्लस 1 -1 होगा उसको बाहर कर दिया और x की पावर -1 को अपन ने अपॉन में कर दिया। अब अपन इसको थोड़ा सोल्व करें तो कितना आएगा कि सर x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करो तो 1/2 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा ये, तो फाइनली कितना आएगा कि सर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा कि सर ये तो -½ आएगा, फिर माइनस ऑलरेडी बाहर भी है तो ओवरऑल +½ आएगा कि सर कोई समस्या नहीं है, बड़े आसान है बच्चों। तो ठीक है, इसको फाउंडेशन वाले बच्चे भी आसानी से अपन समझ पा रहे हैं सभी बच्चे कि ठीक है सर जी। आप एप्लीकेशन पर आते हैं, मैन तो यहां से अपनी बात स्टार्ट होती है इंटीग्रेशन कि आखिर इसकी कैसी यूटिलिटी है, इंटीग्रेशन को रियलाइज कर पाएंगे अपन एप्लीकेशन से। ठीक है सर जी, आप बताओ इसमें क्या इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहला एप्लीकेशन अपन लेंगे एरिया से रिलेटेड। क्या एरिया, कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई भी कर्व होता है कि सर ये कर्व तो ऊटपटांग सा बना रखा है, बिल्कुल बच्चों, जितना जैसे कर्व का इक्वेशन होता है, जैसे y = x वो स्ट्रेट लाइन आएगा, y = x² वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो यू शेप्ड आएगा, पैराबोला आएगा, y = x³ तो वो इस तरह हो जाएगा और भी। और कई बार क्या होता है y बराबर जैसे x³ - 2x² + 4x, तो उसमें कई बार कर्व मतलब ऊपर भी जाता है फिर नीचे भी आता है इस तरह का, वो मैक्सिमम मिनिमम मैंने लिया भी था एग्जांपल, है ना, उसमें मैंने आपको कर्व समझाया था मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी में, उसमें एक ग्राफ ऐसे आया था अजीब सा, तो क्योंकि वहां पर एक जो अपन ने इक्वेशन ली थी वो थोड़ा सा x³ वाली ली थी। तो मेरा मुद्दे की बात इतनी सी है, तो कई बार जो फिजिकल क्वांटिटी होती है एक्चुअल में ये y और x फिजिकल क्वांटिटी ही है, देखा जाए जनरल बात कर रहे हैं अपन अभी, तो कई बार इनका वेरिएशन ऐसा होता है, ऊटपटांग से वो घटती बढ़ती है, ठीक है, कम ज्यादा होती है।
कि तो हम लोगों को कई बार ऐसा नीड होती है कि वो टोटल हमें ये एरिया एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हमें फाइंड करना होता है, तो इंटीग्रेशन उसमें हेल्प करता है। तो पहले तो अपन सिंपल कर्व लेके समझ रहे हैं, पर एक्चुअल में ये फिजिक्स में क्वांटिटी बन जाती है बच्चों। तो पहले अपन सिंपल मैथमेटिकली समझ रहे हैं कि कोई भी कर्व है, इस तरह का इक्वेशन दे रखी है इनमें, वो कर्व ऐसे है, अब इसका एरिया निकालना है, तो भाई ना तो ये सर्कल है, ना रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना ट्रिपेजियम है इसमें, तो कहने का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे कर्व होते हैं उटपटांग से, तो उनके नीचे का एरिया निकालना है, तो वहां पर एक परफेक्ट शेप होता ही नहीं है, तब ये इंटीग्रेशन आपकी हेल्प करेगा और शानदार तरीके से सही रिजल्ट आता है। उसको मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं, कुछ एक मैंने आसान से एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। तो पहले इसकी थ्योरी को अपन समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एरिया निकालना था, तो उसमें अपन ने क्या किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना, ग्रेजुअली ऐड करना, तो उसमें क्या होता है, एक एलिमेंट लिया जाता है, एक स्मॉल एक पार्ट लिया जाता है, ठीक है। तो अपन ने पूरा एरिया निकालना है, उसमें एक स्मॉल पार्ट लिया अपन ने, ये तो ये अपन ने एक रेक्टेंगल बच्चों स्ट्रिप लिए, ये एक तरह की एक पट्टी का लिए। अब इसका अपन एरिया लिख सकते हैं मैथमेटिकली आसानी से, क्यों कि लेंथ इनटू विड्थ, ये विड्थ अपन ने dx मानी है कि x से इधर, तो ये इसके से मिले, तो ये थोड़ा सा अपन ने चौड़ाई मानी है dx, ठीक है सर जी। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि सर इसका जो एरिया है ना, वो आप इस तरह इस अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, एरिया क्या होगा सर, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ का रोल प्ले कर रहा है y, ठीक है, और विड्थ का यहाँ पर dx, तो y इंटू dx आ गया, स्मॉल एरिया आ गया। पर हमें ये बताया गया है कि यदि मैथमेटिकली अपन कोई चीज स्मॉल लेवल पर लिख लेते हैं ऐसे, तो इंटीग्रेशन से मतलब ऑटोमेटिकली क्या आता है बच्चों, उसका टोटल वैल्यू आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपन बात करें टोटल के लिए, तो टोटल के लिए आपने केवल डीए का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन अपने आप ही ये एरिया को ये जोड़ता चला जाएगा अपने आप ही। ये इसकी खूबसूरती है कि आपको एक बार एफर्ट डालनी है, और इंटीग्रेशन आपका इतना पावरफुल टूल है कि ऑटोमेटिक इस एरिया को जोड़ते हुए चला जाएगा। वो यहाँ का एरिया जो भी है, मतलब 2 इकाई है, फिर आगे का भी 2.1 है, फिर 2.4 है, तो उन सभी वैल्यू को ऑटोमेटिकली वो जोड़ देगा, ठीक है। बस आप उसको इक्वेशन प्रोवाइड कर दो कि जो कर्व है y इक्वल टू एक्स है, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या y इक्वल टू एक्स क्यूब है, वो आप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है सर जी, आप क्लियर करोगे। ये आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट ये चीज बिल्कुल सही बात है बच्चों। इस पर जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, उनका एक पूरा एरिया अंडर द कर्व एक चैप्टर चलता है बच्चों, ठीक है सर जी। तो जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा इसमें फील धीरे से आएगा, बट मैं अभी अपन फील कर लेंगे इसको, ठीक है सर। एग्जाम्पल से समझाओ आप, ये तो आपने बता दिया। तो मुद्दे की बात ये है, कोई भी कर्व है, तो कर्व का अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है सर जी। बताओ आप कि ये कैसे सही है। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है कि भाई बता एरिया बताना है अपन ने, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x और x एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है, जो कि 1 मीटर से 2 मीटर तक का अपन ने एरिया को फाइंड करना है, ठीक है सर जी। कैसे, देखो तो पहले तो अपन डायरेक्टली डेफिनेशन लगा देते हैं। हमें ये बताया गया है कि सर जो एरिया होता है ना बच्चों, वो डीए के इंटीग्रेशन से आएगा, कि बिल्कुल सर जी आपने ये बताया था अभी, डीए के इंटीग्रेशन से, और डीए अपन ने y इंटू डी एक्स, तो एरिया अंडर दी कर्व ये एक तरह से मान सकते हो। यहाँ कर्व इक्वेशन है ही अपने पास कि सर कर्व इक्वेशन दे रखी है आपको 2x, तो 2x है ना, तो y का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। अब कहां से कहां तक ऐड करना है आपको, सर x बराबर 1 से 2 तक अपन एरिया को ऐड करना है, ठीक है। तो 1 से 2 तक लिमिट आ जाएगा, तो भाई 2 को तो बाहर कर देते हैं अपन, और ये क्या आएगा कि सर x dx, और लिमिट क्या आएगी कि 1 से 2 तक आएगी। तो फाइनली कितना आएगा, x की पावर 1 कंडीशन क्या होता है कि सर x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन ये 1 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या आता हुआ दिख रहा है। अब अपन पहले यहां पर ये पुट करेंगे 2, फिर 1 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 2 में से 1 की पावर 2 घटेगा, तो फाइनली एरिया कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। एक तरह से ये कि सर ये बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल बच्चों ये परफेक्ट सही है। मैं इसको आपको रियलाइज कराता हूं, देखो अभी तो आपको ये लगेगा बिल्कुल यार ये कमाल की चीज है। देखो चेक करके देखते हैं अपन, क्या यह मूर्ख बनाया जाता है कि y dx होता है। किसी भी कर्व का अपन एरिया फाइंड करना है तो y dx कर दीजिए, तो उससे एरिया जाता है ऑटोमेटिक नीचे की चीज, ठीक है। पर देखो अब कैसे अपन इसको चेक कर, जैसे अपन वाली स्ट्रेट लाइन बोला है उसने, तो अपन क्या पहले x और y में ग्राफ बनाते हैं भैया, x और y, ठीक है, और कुछ एक वैल्यू लेके अपन इसको कंप्लीट करते हैं। देखो बच्चों, तो जैसे 0 0
अपन 1 2 3 कुछ एक वैल्यू ये ली अपन ने, देखो ये। अब अपन बात करें जीरो पर कितना आएगा कि सर यहाँ पर जीरो पुट करो तो y जीरो आएगा, 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 आएगा, 3 पुट करेंगे x का वैल्यू तो 6 आएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जैसे ग्राफ बनाए अपन, ये ग्राफ बनाते हैं अपन फ्री हैंड से, तो ग्राफ पेपर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप बच्चों कि सर 0 1 2, तो यहाँ पर अपन जैसे ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर वैल्यू, तो ये तो यहाँ पर 2 4 6 की जरूरत पड़ेगी अपन ने, तो 2 यहाँ मान लेता हूं मैं और 4 यहाँ मान लेता हूं और 6 यहाँ मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये अब अपन बात करें तो कौन कौन से पॉइंट से कि सर एक तो पॉइंट आपने लिया है कौन सा 0 पर 0, तो ये तो पॉइंट पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका 1 पर 2, तो 1 पर 2 कहाँ आएगा कि सर यहाँ आएगा लगभग ये अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये 2 ये 1, ठीक है सर जी। और 2 पर कितना है कि सर 2 पर 4 है, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा अपना, इधर कहीं आएगा अप्रोक्सीमेट, ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अब इन पॉइंट्स को मिलाओगे आप तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट जहां आ रहे हैं तो वहीं से तो ये कर्व पास हो रहा होगा ना बच्चों, तो इनको अपन मिलाएंगे ना ऐसे बच्चों, तो ये क्या आएगा कि सर बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ये। अब हमसे ये अपना स्ट्रेट लाइन आएगा, ये y इक्वल टू 2x है एक्चुअल में, ये किसका ग्राफ है बच्चों, y इक्वल टू 2x का, कि उसी के पॉइंट तो अपन ने ये वहीं से अपन ने पास करवाया फ्री हैंड से, ठीक है सर जी। अब हमसे क्या पूछा है कि बता भाई एरिया, तुझे एरिया बताना है x बराबर 1 से और 2 तक का, ये एरिया हमसे बच्चों उसने एक तरह से ये जो एरिया है उसके वैल्यू 3 यूनिट आना चाहिए, तब तो सही मानेंगे इस थ्योरी को अपन। तो बिल्कुल बच्चों इसको अपन समझ सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि अपन जैसे इसको ये वाला एरिया है ना, तो इसको मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूं बच्चों, जैसे ये एक तो ये वाला एरिया, तो पहला तो अपन ये मान लेते हैं 1 वाला दो, और दूसरा जो एरिया है ना बच्चों, दूसरे को बताता हूं मैं यहाँ पर ये, तो ये सेकंड मान लिया अपन ने ये। अब बच्चों इसमें टोटल एरिया जो आएगा ना, ठीक है सर जी आप बताइए, तो यहां पर अपन ऐसे समझे अपन, तो ए टोटल क्या आएगा कि सर ए टोटल जो आना चाहिए ना वो A1 प्लस A2 आना चाहिए। तो A1, तो A1 कितना होगा, ये वाला एरिया रेड वाला जो अपन ने दिखा रखा है, तो कितना आएगा ये कि सर ये तो होगा अपना, देखो ये चौड़ाई कितनी होगी, ये हाइट की बात करें अपन तो हाइट कितना होगा ये 2, ठीक है, और ये कितना आएगा 1, तो एक ये रेक्टेंगल बन गया मतलब, तो रेक्टेंगल का कितना होता है ये कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों के सर, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, तो बेस तो बच्चों ये 1 है, और हाइट कितनी है बच्चों, ये वाली जो हाइट है ना वो तो 2 ही है, कि 2 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो हाफ बेस कितना है 1, हाइट 2, तो इसको भी सोल्व करोगे आप तो कितना आ गया कि सर 2 और प्लस 1 तो 3 आ गया ना यार। तो ये बिल्कुल सही है कि आपने बिना ग्राफ बनाए आपने बता दिया कि इस स्ट्रेट लाइन का और एक्स एक्सिस के बीच का जो ये वाला एरिया है वो 3 आएगा, तो इसमें अपन ने बहुत जल्दी कर दिया। और ये तो आसान सा कर्व था, प्रैक्टिकली अपन ने टाइम ज्यादा लगा, बल्कि पहले आपको वैल्यू लेनी पड़ी, फिर ग्राफ बनाना पड़ा, फिर आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये कहने का मतलब ये काफी मतलब एक अच्छा टूल है कि आपको एरिया देता है कि सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम लोग। एक्चुअल में फिजिक्स में कई बार जो फिजिकल क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनते हैं, उन ग्राफ के नीचे का एरिया हमारे लिए एक नई चीज देता है बच्चों, और उसी चीज पर सवाल आता है, तो हमें एरिया वहां इंपोर्टेंस रखता है। तो कई बार हम लोगों को इस तरह का ग्राफ बना हुआ नहीं होता, कई बार इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं चीजें फिजिक्स में स्ट्राइक करेंगे, तो इसको आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है सर जी। आपने थोड़ा सा ये क्लियर किया, तो आप कोशिश करिए बच्चों इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके रखें, ठीक है, तो आपको काफी मतलब चीजें क्लियर होंगी आगे। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया अपन ने कि बता भाई एरिया बिटवीन पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये 0 से 2 तक अपन ने एरिया निकालना है एक्स एक्सिस और इस पैराबोला के बीच का। तो इसमें भी अपन डायरेक्ट ये कर सकते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो कितना आएगा कि सर जी यहाँ पर पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा, इस बार ये ले लेते हैं, ठीक है सर जी। तो कितना आएगा कि सर आपने एरिया बताया था, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है y इंटू डी एक्स, तो कर्व इक्वेशन क्या दे रखी है कि सर एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, तो कितना आएगा, लिमिट लगा दो भाई, 0 से 2 तक अपन ने ऐड करना है, 0 से 2 तक, तो कितना आएगा कि सर एक्स रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट क्या आएगी कि सर 0 से 2 तक आएगी, तो फाइनली कितना आ गया कि सर 1/3, तो चलो बाहर कर दो आप, और कितना होगा 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो फाइनली कितना आ गया कि सर 8/3 आ गया, ये 8/3 यूनिट। तो एक्चुअल में आप इसको ग्राफ पेपर करके देखोगे ना तो भी आपको सही मिलेगा कि सर इसको ग्राफ पेपर पर कैसे किया जा सकता है बच्चों। ये थोड़ा मुश्किल होगा,
ग्राफ आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैल्यू लेके आप, जैसे अपन ने अभी बनाया था, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। वैसे मैं ग्राफ थ्योरी में बताऊंगा आपको। तो ये होता है बच्चों पैराबोला। तो इस तरह का ये पैराबोला आएगा बच्चों ग्राफ, क्योंकि अपन जो वैल्यू लेंगे ना बच्चों, जैसे अपन ने 1 लिया, मान लीजिए 2 लिया, तो 1 और 2 लिया अपन ने, तो y का वैल्यू 1 पर कितना आएगा 1, तो 1 तो मान लीजिए यही है, और 2 पर एकदम से अचानक से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी एकदम से जंप लग जाएगा एक्चुअल में। ये क्या होगा, यहां पर बच्चों जंप लग जाएगा ये 4, ठीक है। और 1 पर जो बात करें अपन, तो यहां पर बच्चों ये 1 पर कितना आएगा, ये ओनली 1 आएगा यहाँ। तो ये एक्चुअल में इस तरह का आएगा। तो ये जब आप करके देखोगे, ये वाला एरिया, बाय द वे आप जैसे उसके छोटे छोटे जो स्क्वायर होते हैं उनका एरिया कैलकुलेट करोगे आप, ये वाला एरिया, तो 100% बच्चों ये इतना ही आएगा जितना अपना लिखा हुआ है। ये वाला जो एरिया है ना, ये 0 से 2 तक, तो 8/3 से ज्यादा नहीं आ सकता। 100% सही है। और मतलब ये थ्योरी ऐसा नहीं कि एक तुक्के वाली थ्योरी नहीं है, ये खतरनाक और शानदार थ्योरी है बच्चों। तो मैथमेटिशियन लोगों ने मतलब बहुत चीजें अच्छे से ये समझ के और ड्राइव की हुई है, तभी साइंस शायद इतना आगे बढ़ पाया है। इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन है, जबकि ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका था कि अपन ने स्मॉल एरिया लिखा अप्रोक्सीमेटली, पर इंटीग्रेशन से 100% सही चीज आती है। तो मैं इसका कायल हूं बच्चों कि रियल में ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आगे भी और चीजें क्लियर होंगी, देखो मैं आपको और क्लियर करता हूं चीजों को। ठीक है सर जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन आ गया है कि टोटल अमाउंट किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो इंटीग्रेशन से किया जा सकता है। तो इसकी मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं कि कैसे, एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग किसी क्वांटिटी का स्मॉल वैल्यू लिखे पहले मैथमेटिकली, इंटीग्रेशन से परफेक्ट वैल्यू आती है। उसके मैं नमूना पेश करता हूं, अपने कुछ व्यवहारिक कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। बताइए सर कैसे। देखो बच्चों, हम लोग बच्चों बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अपन इसको आज इंटीग्रेशन की ताकत से प्रूव करने वाले हैं। कैसे, देखो बच्चों, तो ये चीज अपन रियलाइज करेंगे तभी तो ये साइंस को समझेंगे कि बातें बिल्कुल सही है, कि जो चीजें अपन जानते हैं उनको आज अपन एक प्रूफ कर रहे हैं अपन इन फंडामेंटल से, जो आज अपन ने सीखे हैं। कि ठीक है सर जी, बताइए आप कैसे आप प्रूफ करोगे। देखो बच्चों, मैं आपके सामने पेश करता हूं अभी। तो जैसे मैं यहां पर सर्कल बनाऊं, मान लीजिए ये एक सर्कल, ये बना दिया मैंने सर्कल। अब बच्चों अपन बात करें इस सर्कल का मुझे एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए मेरी मेमोरी लॉस हो गई, ठीक है। जैसे गजनी में नहीं था आमिर खान, उसकी मेमोरी लॉस हो गई, मान लीजिए वैसे बिल्कुल लॉस हो गई, कुछ हो गया, मतलब उसको ये भी भूल गया कि पाई आर स्क्वायर इसका आंसर होता है, ठीक है। बट उसको मैथमेटिक्स आती है, उसको ये मालूम है, उसकी मेमोरी में ये मालूम है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। आप उसको टेम्परेली आज ही पढ़ा है उसने ये चैप्टर, उसको ये आ गया समझ में कि कैसे क्या होता है। तो इसको अपन इंटीग्रेशन की ताकत से प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कैसे सर, बताइए आप। पहली बात तो ये होती है कि जो भी अपन ने टोटल एक स्मॉल अमाउंट मुझे फाइंड करना है इसमें, तो इसमें क्या होता है, मुझे एक एलिमेंट लेना आना चाहिए, मुझे एक छोटा सा पार्ट मुझे कंसीडर करना आना चाहिए। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा कि सर इसको कैसे। अब पूरा एरिया कैलकुलेट करना है अपन ने, तो छोटा से पार्ट में क्या करेंगे अपन, इसमें बहुत सारी रिंग्स बनाओ बच्चों में। आप इसमें बहुत सारी रिंग्स मान लीजिए ऐसे बनाओ, जैसे एक अपन ने ये बना दी बच्चों, एक रिंग ये बना दी मैंने, एक छोटी सी रिंग इसके अंदर बनाई बच्चों मैंने ये, कि हाँ सर जी ये आपने बना रखा है। इसकी मान लीजिए बच्चों क्या है ये, कि सर जी ये अपन ने x और इसकी चौड़ाई अपन ने क्या मान ली dx। ये अब ये बताइए बच्चों, इसमें यदि बहुत सारी में रिंग्स, ये छोटी रिंग है, एक रिंग और है, इससे थोड़ी बड़ी रिंग, उससे और बड़ी रिंग, उससे भी और बड़ी रिंग, तो क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक मतलब उनको एक के बाद एक जमाते जाएं अपन, मतलब बढ़ती हुई इंक्रीजिंग रेडियस वाली रिंग्स को एक के बाहर, ठीक है, पर दूसरे के बाहर तीसरे को, तीसरे के बाहर चौथी रिंग को अपन सेट करते जाएं, तो क्या पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये चीज अपन समझ सकते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जैसे ये है, तो एक अपन ने ये ली, फिर दूसरी ये ली, ऐसे ली, तो ये क्या होगा बच्चों, पूरा कंप्लीट होता जाएगा। बिल्कुल सर जी, तो वही तो इन एक का अपन कैलकुलेट कर लें, एक छोटी रिंग का एरिया कैलकुलेट कर लें मैथमेटिकली, तो इंटीग्रेशन से हमें क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन चीजों को इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो उससे क्या आएगा, अपना ऑटोमेटिक टोटल एरिया आ जाना चाहिए, यही तो इसका फंडामेंटल होता है। तो यहां डेफिनेटली ऐसा होने वाला है। तो मैं इस रिंग का पहले एरिया लिखने वाला हूं कि ठीक है सर जी आप लिख के बताओ। तो बच्चों इस रिंग का एरिया कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए इसको अपन इस प्रकार, यहां पर इस रिंग को मान लीजिए अपन बच्चों
जो छोटी सी रिंग मानी है अपन ने कंसिडर की है, क्योंकि उसका छोटा सा एरिया लिखने वाला हूं, तो क्या मैं इसको काट के मैं फैला दूं बच्चों, तो क्या होगा, ये एक इस तरह का ये शेप लेगा कि बिल्कुल सर ये एक रेक्टेंगल शेप लेगा, क्योंकि देखो ना इसको आप फैलाओगे ऐसे, इसको ठीक है ऐसे फैला लिया, तो एक्चुअल में इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस जो होगी बच्चों कि सर ये कितना होगा 2πx, तो ये तो रोल प्ले करेगा लेंथ का, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई मानी है अपन ने वो dx माना है अपन ने इस प्रकार, तो ये dx आएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से किसका बच्चों, विड्थ का रोल प्ले करेगा, बिल्कुल सर जी। तो एरिया कितना लिख सकते हैं बच्चों, इसका जो एरिया आएगा अपने पास वो कितना आएगा कि सर जी जो स्मॉल एरिया आएगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट का, तो स्मॉल एरिया आएगा अपने पास डी ए बराबर कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ आएगा, और लेंथ कितना है कि सर एज ए अपन ने 2πx है ना, ये सरकमफेरेंस के बराबर ये dx आ गया। अब हमें ये बताया गया, ये मैथमेटिकली अपन ने एक थोड़ा सा एरिया लिख लिया, बिल्कुल सर जी आपने लिख लिया है मैथमेटिकली, तो फाइनली अपने पास टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन कर दो यार, तो ये डीए का इंटीग्रेशन मतलब इस चीज का इंटीग्रेशन, 2πx dx का इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक ये काम करना है, x अपन ने ये लिया एक x रेडियस की, तो इसके बाहर थोड़ी सी बड़ी वाली रिंग लेंगे, उससे भी बड़ी वाली रिंग लेंगे, तो ये कब तक छोटे छोटे रिंग्स अपन अरेंज करते जाएंगे, जब तक ये पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो जाए ये वाला, तो ये रेडियस आपके r तक, x के कहां तक r तक, फाइनल लास्ट वाली जो रिंग है ना अपन बच्चों, वो यहां अरेंज करनी पड़ेगी अपन ने, ठीक है। उन सभी रिंग, एक रिंग का एरिया लिखा है, जबकि अपन ने एक रिंग का लिखा है, पर इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, सभी रिंग्स का एरिया जोड़ के देने वाला है, देखते हैं कितना आता है। तो ये 2π हमें काम करना है 0 से r तक, अब इसमें 2π तो बाहर हो जाएगा कि बिल्कुल सर ये 2π बाहर हो जाएगा, और कितना आएगा कि सर x dx आएगा, 0 से r तक आएगा। अब लिमिट क्या लगने वाली है कि सर 2π, तो x है तो x की पावर 2/2 आएगा भाई, ये है ना कि पावर 1 है इसलिए, अब क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल सर जी, तो कितना आएगा कि सर ये आ गया अपने पास πr², तो πr², तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, ठीक है। तो यही तो अपन बचपन से सीखते आए हैं बच्चों, 3rd 4th क्लास से, कि सर्कल का एरिया कितना πr², वो एक्चुअल में ऐसे हम उससे प्रूव किया है। इवन और भी कई तरीके हो सकते हैं बच्चों, सर और तरीका है, बिल्कुल बच्चों, एक तरीके से मैं और इसको प्रूव करता हूं। इंटीग्रेशन की ताकत समझिए आप, गजब किया है इसने, इंटीग्रेशन ने एक रिंग का एरिया लिखा और ऑटोमेटिकली पूरा एरिया जोड़ के, और अपन जो पढ़ते आए हैं वही अपने सामने पेश कर दिया। कि सर और कौन सा तरीका है बताइए, आप जो बता रहे थे कि एक तरीका और है, उससे थोड़ा अपन और फील आएगा, तो फिजिक्स में फील और रियलाइज कर सकते हो आप बच्चों, फिजिक्स बिल्कुल रटने की नहीं है, आप इसको बस थोड़ा समय दें, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। इस नीट विजन के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे फिजिक्स को मैंने जिया है, उसके एक एक बेसिक्स को बच्चों आत्मा में उतारा है। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, जब आर्यन सर अपने फुल फॉर्म में आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार एक्चुअल में फिजिक्स ये चीज होती है, ठीक है। फिजिक्स बोझ नहीं है, फिजिक्स को मतलब बॉटनी जूलॉजी की तरह स्कोरिंग या बच्चों के नंबर उससे भी ज्यादा अच्छे आते हैं यार, फोड़ू बच्चे होते हैं, बशर्ते उनको फिजिक्स को उस तरीके से पढ़ते हैं वो और पढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये गठजोड़ है, मतलब हमारा प्रयास और आपकी मेहनत, तभी एक अच्छा रिजल्ट आता है बच्चों। तो पूरे सब्जेक्ट में आपको इस नीट विजन के प्लेटफॉर्म पर कॉन्सेप्चुअली मिलेंगे, कोई रट्टाफिकेशन हमारी मुहिम में बिल्कुल नहीं है, चीजों को कॉन्सेप्चुअली बच्चों के अंदर देना, बच्चों के लिए देना, ये हमारा बच्चों मिशन है। इस मिशन में हम लोग डेफिनेटली कामयाब होने वाले हैं, हमें पूरा यकीन है अपने ऊपर बच्चों, ठीक है। आज नहीं तो कल आप हमारी मेहनत दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगी बच्चों, ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है सर, आर्यन सर आप लगे रहो, ठीक है, और वो समय आएगा, जल्दी आएगा बच्चों, ठीक है सर। आप बताइए आगे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा था कि सर बताइए, देखो यहाँ पर एक तरीके से मैं उसको और प्रूव करने वाला हूं, ये जैसे ये, तो एक्चुअल में क्या होता है, अगला जो तरीका है ना अपना बच्चों, उसमें मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट जो लेने वाला हूं, ये लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट इस प्रकार। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि सर ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये अपना आर्क है, ये आर्क, ठीक है बच्चों। अपन ने थोड़ा सा मैंने एरिया लिया है कि बिल्कुल सर आपने दिखाया हुआ है यहाँ पर ये एरिया, ठीक है। स्मॉल एरिया लेके अपन इंटीग्रेशन टोटल देगा अपने आप ही। इस एंगल को मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है ना बच्चों, तो इसको मैं डी थीटा लिख सकता हूं कि सर बिल्कुल डी थीटा। और ये जो आर्क है, तो आर्क का वैल्यू कितना होगा कि सर आर्क जो होता है ना वो थीटा इंटू रेडियस, ये होता है भाई, थीटा इंटू रेडियस, ये आएगा आर्क,
बिल्कुल सर जी, आर का फॉर्मूला यही होता है। आर क्या होता है बच्चों? थीटा इंटू रेडियस। तो ये एरिया कितना आएगा बच्चों? ये छोटा सा अपन ने लिखा है, एक थोड़ा सा एरिया लिया है, तो अपन ऐसे ये लिया, फिर इसके आगे भी थोड़ा सा एरिया लिया, थोड़ा सा ये लिया, तो एक जगह का थोड़ा सा एरिया लिखे, फिर अपन मैथमेटिकली लिख रहे हैं प्रॉपर वे में। ठीक है सर जी, कितना आएगा बच्चों? इसका एरिया आएगा कि सर ये एक ट्राइंगल बन गया लगभग, कि ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। बहुत छोटा है ना बच्चों, तो ऑलमोस्ट इसे अपन सीधा मान सकते हैं, तो हाइट का रोल प्ले करेगा ये आर्क, तो लगभग मतलब एक्चुअल में इंटीग्रेशन में यही तो खूबसूरती है कि लिखते अप्रोक्सीमेट है अपन, क्योंकि इसको मैं सीधा मान रहा हूं, जबकि ये सीधा नहीं है। तो अप्रोक्सीमेट में अपन कुछ कंसीडर करते हैं कि ठीक है लगभग मान लिया जाएगा, बट इंटीग्रेशन 100% परफेक्ट आंसर देता है। ये इसका एक बड़ा मतलब एक बहुत अच्छी बात है बच्चों, कि अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है बट आंसर परफेक्ट आता है इससे। तो बेस कितना आएगा कि सर आर आएगा, हाइट कितना आएगा? डी थीटा इंटू आर आएगा, तो फाइनली कितना आएगा? एरिया ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन। अब इसका अपन आर तो बच्चों कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी थीटा का। तो डी थीटा क्या होता है कि सर डी थीटा होता है स्मॉल एंगल, बोला आपने, ठीक है, स्मॉल एंगल। तो भाई ये स्मॉल एंगल, फिर आगे लूंगा ये एंगल, तो पूरा एंगल जुड़ रहा है ये, इसका मतलब क्या होता है? डी थीटा मतलब एंगल धीरे धीरे आपका जुड़ेगा। तो भाई टोटल एंगल कितना जुड़ेगा? ये डी थीटा, ये डी थीटा, टोटल तो ये जुड़ के कितना आएगा टोटल? कि सर ये तो डी थीटा करके 360 डिग्री आएगा पूरा एंगल, कि एंगल पर ही डिपेंड कर रही है चीज अपनी। तो ये कितना आएगा कि सर आर स्क्वायर बाई 2, टोटल एंगल आएगा अपने पास 2 पाई, क्योंकि यहां पर रेडियन में लेना होता है, तो ये कट गया, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो ये मतलब, तो इस तरह कई तरीके होते हैं कि सर ये एलिमेंट लेना इस तरह का, वो बच्चों पजल नहीं होना, वो धीरे धीरे फिजिक्स में बहुत सारी सिचुएशन आएंगी, उससे क्लियर होगा ये, ठीक है। और वैसे भी क्या होता है मतलब नीट फिजिक्स में स्पेशली इतना पजलिंग इंटीग्रेशन आते नहीं है, सामान्य वाले आते हैं, तो बच्चा ध्यान से पढ़ता है, तो थ्रू आउट द जब कोर्स कंप्लीट होता है, जब तक वो बहुत बढ़िया से समझ जाता है कि यार ये अप्रोच समझ में आने लग जाती है। पर एक दिन का नहीं है कि एक दिन में ही आपको कमांड आ जाएगी। हाँ, आज आपको ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि मैं कर पाऊंगा यार, मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो मैं चीजों को समझ पाऊंगा, कर पाऊंगा, ये आपको एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। बट आपको परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आएगा और थ्रू आउट द ईयर से ही आता है कि ठीक है सर जी, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे, आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, जहां पे भी पढ़ रहे हो तो आपको समस्या नहीं आएगी बच्चों की, ठीक है सर जी। अब हम लोग बात करेंगे सर, एक एग्जांपल और लिया हुआ है, बिल्कुल बच्चों एक एग्जांपल और लिया है अपन ने, जो भी अपन ने जो एक अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल लिया है। क्या कहा गया है कि भाई रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड कॉन आर है और एच है, ठीक है, तो बता इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? इंटीग्रेशन मेथड से हमें फाइंड करना है, इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है सर जी, करिए। वैसे कितना होता है आपको मालूम होगा, कॉन जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो एक सिलेंडर का 1/3 होता है, तो कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा आंसर, ठीक है। पर हम लोग अनजान बन रहे हैं कि हमें पता नहीं है, हमें जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच ये पता है, और इंटीग्रेशन करना आता है, और हम ये भूल गए कि कौन का वॉल्यूम कितना होता है। तो हम लोग इंटीग्रेशन से कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो आपके सामने मैं पेश करता हूं कि ठीक है सर जी आप प्रूव करके बताओ। देखो बच्चों, मैं आपके सामने अभी प्रूव करता हूं कि सर देखो बच्चों, तो पहले तो अपन क्या लेंगे? कौन, तो ये बच्चों ये एक तरह से इसको जब मैं बनाता हूं ना बच्चों, तो मुझे हैप्पी बर्थडे याद आ जाता है, ये है ना, ये क्योंकि ये कैप लगाते हैं ना बच्चों आजकल ट्रेंड में है, तो हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मैथमेटिकल टूल हैप्पी बर्थडे, ठीक है सर, ये कौन बना रखा है आपने? अब आप इसमें प्रूफ करके बताओ। तो भाई हाइट कितनी है कि सर हाइट h दे रखी है, तो ये भाई अपन ने हाइट ले ली h, और रेडियस कितना कि सर कैपिटल R है, ये ले लिया अपन ने कैपिटल R। अब अपन बात करते हैं कि सर जी इसमें आपने एलिमेंट लेना पड़ेगा, ये तो टोटल कैसे आप, क्योंकि अपन पहले स्मॉल वॉल्यूम तो निकालें तब तो टोटल वॉल्यूम आएगा। तो इसके लिए क्या है, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है कि क्यों ना अपन इसको छोटे छोटे ये कट करते जाएं ऐसे, तो कट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें छोटी छोटी डिस्क बनेंगी। देखो आपको मैं ऐसे समझाता हूं, इस प्रकार ये आपको ऐसा फील आना चाहिए। कोई भी कौन है बच्चों इस तरह का, तो जब उसको अपन कट करेंगे, जैसे एक कट यहां से लगा दिया छोटा, फिर ये इस तरह का, तो ये अपन एक तरह से इसमें क्या आएंगे बच्चों, ये एक छोटी छोटी डिस्क आएंगी, ये छोटी डिस्क, फिर इससे बड़ी डिस्क, फिर बड़ी डिस्क, ठीक है। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एक कॉइन लिया, फिर उसके नीचे थोड़ा बड़ा कॉइन, फिर उससे और बड़ा कॉइन, फिर उससे बड़ा कॉइन, उससे भी बड़ा कॉइन, ये तो क्या एक कॉइन नहीं बन जाएगा बच्चों, कि छोटा कॉइन, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, तो शेप जो बनेगी ना बच्चों, वो क्या बनेगा, एक कि सर पूरा कॉइन बन जाएगा। तो वही तो अपन यहाँ करने वाले हैं। तो अपन ये एक तरह से बहुत सारे छोटे से बड़े कॉइन होते जा रहे हैं, तब भी एक अपन इसको पूरे कॉइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका अपन बच्चों कि सर ये कितना, तो अपन क्या मान रहे हैं, जैसे अपन ने ये लिया कहां पर,
y नीचे है ना, ये y नीचे, और इसका अपन ने क्या मान लिया, इसकी रेडियस अपन r मान लेते हैं, इसकी जो मोटाई है ना बच्चों ये वाली इस डिस्क की, वो अपन ने dy मान ली, y के आगे dy विड्थ, x के आगे dx मानते हैं, ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। तो y से रिलेटेड ये विड्थ, तो y dy हो जाएगा, ये रेडियस r है कि ठीक है सर जी, ये चीज आपने दिखा दी। अब देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, डिस्क जो माना है अपन ने, सिंस स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम कितना आएगा कि सर स्मॉल जो वॉल्यूम है वो कितना होता है डीवी, डीवी कितना होगा कि सर ये आएगा, इस डिस्क का जो वॉल्यूम होता है कितना आएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना है बच्चों कि सर पाई आर स्क्वायर एच, एच का रोल प्ले कौन करेगा, डी वाई, तो ये आएगा, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा कि सर ये भाई एक जो आपका सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके लिए जो ये छोटा सा अपन ने जो माना है, इसका जो वॉल्यूम लिखा है एक्चुअल मैंने, इस डिस्क का जो अपन ने मानी है ना बच्चों यहाँ पर, इसका ये इस तरह का, तो आप समझ गए होंगे ये जो है, तो ये अपन ने आर है ना, और ये डी वाई है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम लिखा है मैंने ये कि ठीक है सर जी, ये आपने इसका वॉल्यूम लिख रखा है ये, ठीक है बच्चों, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ये रोल डी वाई कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर डी वाई एक्चुअली नीचे जाएंगे तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा, कॉइन का रेडियस बढ़ेगा और ये उसकी डेप्थ भी बढ़ती जाएगी, तो ये दोनों आर भी चेंज हो रहा है नीचे जैसे जैसे जाएंगे ना अपन, तो आर और वाई दोनों, तो जनरली क्या होता है इंटीग्रेशन में, क्या होता है जब दो चीजें चेंज होती है तो जनरली क्या होता है, जो इंटीग्रेशन तभी जल्दी होता है और बढ़िया से होता है बिना गलती के, जब अपन उसमें जो दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल अपन तरीके से ट्रिक से लेके जाएं, क्योंकि जनरली क्या होता है दोनों वेरिएबल कहीं ना कहीं एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्शन को पहचान के अपन एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं एक्चुअल में, ये तरीका फिजिक्स में ये ट्रिक काम आएगी आपको। तो जैसे मुझे लग रहा है कि आर है और आर और वाई में, क्योंकि यहाँ वाई आर है ये, जबकि डी वाई, तो मैं आर को बाई के टर्म में लाना चाह रहा हूं, तो यहां पर देखो ध्यान से कोई ना कोई आपको क्लू मिलेगा बच्चों, तो यहां पर देखो सामने क्या आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अपन देखें तो सिंस टेन थीटा क्या होगा बच्चों, देखो टेन थीटा एक छोटा ट्राइंगल ये है, तो लेंथ ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो कितना आएगा कि सर आर अपॉन वाई आएगा, और यहां पर क्या आएगा कि सर ये पूरे बड़े ट्राइंगल में बात करें अपन, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा बच्चों, ये बेस आएगा, तो आर अपॉन क्या आएगा एच, तो क्या आएगा कैपिटल आर अपॉन एच आएगा, तो छोटा आर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आर वाई अपॉन क्या आएगा बच्चों, एच आएगा, इस प्रकार। तो फाइनली अपन यहां पुट करें तो कितना आएगा कि सर ये आने वाला है अपने पास पाई, आर का वैल्यू ये पुट कर रहा हूं मैं यहां पर कि ठीक है सर जी, तो कितना आएगा कि सर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये तो स्मॉल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, इसके इंटीग्रेशन से आएगा, तो इसमें अपन बात करें पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या आएगा कि सर वाई स्क्वायर डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन, भाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया मैंने, ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक, वाई का वेरिएशन देखो डी वाई, तो लिमिट इसकी क्या आएगी कि वाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तो ये वॉल्यूम, ये अपन थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम जोड़ते जाएंगे, इसका वॉल्यूम इस कॉइन का, अगले कॉइन का, इस तरह, तो हमारी लिमिट कहां से कहां तक होगी, क्योंकि कॉइन की जो हाइट है यहां से ऊपर से लेके कहां तक बच्चों, इसकी जो वाई जो चेंज हो रहा है वो जीरो से लेके एच तक जाएगा, ये एच पूरा, तो जीरो से एच तक ये काम करना है अपन ने, हर कॉइन का अपन ने वॉल्यूम को ऐड करते जाना, तो अपने आप ऑटोमेटिक ये इंटीग्रेशन करेगा, अपनी अटक नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा एच स्क्वायर, इसका क्या होता है कि सर वाई की पावर 2 का वाई की पावर 3 अपॉन 3 होगा, पावर 1 से बढ़ा दी, बड़ी पावर से डिवाइड कर दिया, अब लिमिट लगाएंगे तो जीरो की पावर 3 का कुछ आएगा नहीं, तो एच की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा ये, तो कितना आएगा कि सर पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और कितना आएगा कि सर ये एच की पावर 3 अपॉन 3 आएगा, क्योंकि अपन ने ये पुट कर दिया, और जीरो की पावर 3 वो तो कुछ जीरो ही हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये एच स्क्वायर था तो एक एच स्क्वायर और ये एक एच बच जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों, जो अपन ने सिखाया गया था, ये पहले से अपन ने आपको याद होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सिलेंडर का 1/3 आने वाला है आंसर, आ गया ना बच्चों। तो कितनी मतलब खूबसूरत बात है कि अपन ने एक छोटे से पार्ट के लिए लिखा था, ठीक है, एक छोटे से कॉइन के लिए लिखा था, एक तरह से ये डिस्क के लिए लिखा था, और ऑटोमेटिक क्या होगा ये जोड़ता चला गया। तो एक अपन ने रियलाइज होना चाहिए, फील होना चाहिए कि रियल में इंटीग्रेशन में ये गजब स्ट्रेंथ होती है कि वो इसी प्रकार अपन कोई भी एक थोड़ा सा फोर्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली
ठीक है, टोटल फोर्स अपने अवेलेबल करा देगा। थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो इंडिकेशन से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पर वहां पर आपको ध्यान रखना है, ये फंडामेंटल कैसे क्या एलिमेंट लिया जाता है, लिमिट कैसे लगती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो अभी का टूल आपको काम आएगा, आगे तक काम आएगा। ठीक है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये टूल्स और इन टूल्स के सहारे अपन मतलब आप प्रोग्रेस करो, आप मेडिकल कॉलेज में जाओ। ठीक है, आप बढ़िया मेहनत करो, एक पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर बच्चों समाप्त होता है, और हम लोग बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने ये वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारे जो भी वीडियो वगैरह हैं उनको आप शेयर करो, लोगों को बताओ, बच्चों को नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला होगा। कई सारी चीजें मैं आपको थ्रू आउट फिजिक्स में, पूरा फिजिक्स बच्चों फंडामेंटली मैं पेश कर सकता हूं, तो उसमें जो कुछ बन सकेगा मैं आप लोगों को 100% जो YouTube के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और हमारे ऐप पर आपको पूरा फिजिक्स में पूरा गाइड करूंगा बच्चों हमेशा। और मुझे एडवांस जेई एडवांस हो और आईटी मेडिकल दोनों का मुझे एक्सपीरियंस रहा है, तो वो चीज आपको फील हो जाएगा यदि आप प्रॉपरली अटेंशन से पढ़ोगे तो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।